बड़ी खबर से करते हुए उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ में जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ है। 10 से ज्यादा घर मलबे में दब गए हैं। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। पुलिस एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। देहरादून में भी 12 से ज्यादा घर ढह चुके हैं। तो भीषण वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुदरत ने कहर बरपाया है और प्रलय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुकानों से लेकर घरों से लेकर सड़कों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में तमाम पहाड़ी वो इलाके जहां पर इस वक्त कुदरत अपना कहर बरपा रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से दर्दनाक खबर सामने आ रही है जहां पर पिथौरागढ़ में जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया है। 10 से ज्यादा घर मलबे में दब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई की अध्यक्षता में ये सुनवाई की जा रही है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। पीडीपी की ओर से इंटरवेंशन याचिका दाखिल की गई है। इंटरवेंशन याचिका पर सुनवाई की जा रही है। तो पीडीपी की ओर से ये याचिका दायर की गई है और इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है और इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर आज सुबह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के गांव देरिया स्थित नवग्रह मंदिर से शेरे पुंछ त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी और उदेशपाल शर्मा की उपस्थिति में त्रिशूल का पूजन किया गया। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ करने के पूर्व त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो परंपरा का निर्वहन किया जाता है। त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया गया है। त्रिशूल यात्रा निकाली गई है। ये त्रिशूल यात्रा महान श्री यशपाल शर्मा जी की याद में निकाली गई है, क्योंकि यशपाल शर्मा जी का ऐसे यात्रा में श्री बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा बजरंग दल के और विष्णु पत्नी की जो यात्रा आती है उसमें यशपाल शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग होता था। उनकी याद में आज हमने यहाँ पे एक त्रिशूल यात्रा निकाली गई है, जो कि नवग्रह मंदिर से होती हुई यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में आई है और आज हमने यहाँ पे विधिवत पूर्वक। तो वही कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीरी पंडित को ही इस्लाम में परिवर्तित किया गया है। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए नहीं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? रुक करेंगे बड़ी खबर का। कांग्रेस के मिशन 2023 की बात करेंगे। आज से ऑब्जर्वर्स मोर्चा संभालेंगे। 25 ऑब्जर्वर जमीनी हकीकत जानेंगे। संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बनाई जाएगी। जिताऊ चेहरों को लेकर ये लिस्ट आला कमान को सौंपी जाएगी। खास रिपोर्ट तैयार की जाएगी जमीनी हकीकत से जुड़ी। चुनाव पर भी ऑब्जर्वर्स अपनी पैनी निगाहें रखे हुए हैं।
तो मिशन 2023 से लेकर मिशन 2024 पर भी कांग्रेस जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर तो तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी इस बार कांग्रेस को जीत मिल सके, इसे लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि इस बार खास प्रदर्शन किया जाए। इसी को लेकर ये खास मीटिंग और खास जो ग्राउंड स्थिति है उसे भी जानने की कोशिश की जाएगी। रोशन सहयोगी इस वक्त, माफ कीजिएगा राकेश, इस वक्त हमारे साथ सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, महत्वपूर्ण है 25 ऑब्जर्वर्स ग्राउंड पर जाएंगे और जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। तो क्या ये माना जाए इस बार राजस्थान में भी कांग्रेस का खाता खुलेगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पीसीसी मुख्यालय पर हैं, जहां पर ऑब्जर्वर्स जो है मोना तिवारी वो अब यहां से कुछ देर बाद एक मीटिंग लेंगे और इस मीटिंग में यहां पर जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे वहां की नब्ज टटोलेंगे और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मिशन 2024 है उसमें किस तरीके से, चूंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव रहे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही है। अभी भी फिलहाल जो 25 सांसद हैं उसमें से एक आरएलपी का सांसद है, 24 बीजेपी के सांसद हैं। तो अब जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर के और पार्टी से नाराज है, किन मुद्दों पर जुड़ना चाहती है, सरकार के प्रति जो है जनता का क्या रुझान है और केंद्र सरकार के क्या नाकामियां हैं जिनको लेकर के पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज से प्रदेश भर में सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर आज मीटिंग ले रहे हैं। पहली मीटिंग है ये, चूंकि जो चीफ ऑब्जर्वर राजस्थान के नियुक्ति के मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने जब राजस्थान का दौरा किया था उसके बाद लोकसभा का मिशन उन्होंने शुरू कर दिया है। मिशन 2024 की तैयारियों के लिए आज पहली बार जो 25 ऑब्जर्वर हैं वो एक साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह की बैठक कर रहे हैं। हम आपको जयपुर में दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो पीसीसी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो खादी बोर्ड चेयरमैन हैं यहाँ पर ब्रजकिशोर शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ी हुई है, लंबे समय से पार्टी के कामकाज को देख रही हैं। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर सरकार को लेकर एक सकारात्मक रुख जो है लोगों के बीच में है, लेकिन किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ जो है मंथन किया जाएगा। और इसमें जो पार्टी के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ ब्रजकिशोर शर्मा हैं जो खादी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। आज से प्रदेश भर में मिशन 2024 की तैयारियां की जा रही हैं, ऑब्जर्वर्स आज मीटिंग ले रहे हैं। किस तरह की जो है ये पूरा एक सिस्टम है पार्टी का, कैसे तैयारी? ये मिशन पहले तो 2023 है, आपने 24 की बात की है। विधानसभा का चुनाव 2023 में होने वाला है। ये कांग्रेस की प्रक्रिया है और कांग्रेस के लिए सभी पार्टियों की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के मुताबिक ही ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऑब्जर्वर्स बनाए जा रहे हैं हर जिले में, हर सीट के ऑब्जर्वर बनाए जा रहे हैं। इससे एक फायदा होता है। फायदा ये होता है कि जो टिकट दिए जाते हैं वो छलके दिए जाते हैं। कई स्टेज पर पहले सर्वे भी किए जाते हैं, फिर ऑब्जर्वर्स में मिलकर तय करते हैं, फिर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑब्जर्वर मिलकर तय करते हैं, जिले का ऑब्जर्वर मिलकर तय करते हैं। उसका एक नतीजा ये होता है कि टू सम एक्सटेंट, 100% तो कोई भी सही नहीं होता, लेकिन टू सम एक्सटेंट कांग्रेस अपने या पार्टियां अपने हिसाब से छान के टिकट देती है। अब चयन है उसके लिए ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को महत्व दिया जाए, क्योंकि ऑब्जर्वर ये अपने क्षेत्र से ये लेकर के आता है कि किस तरह का फीडबैक किस प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी के प्रति है और क्या प्लस पॉइंट किसी प्रत्याशी के हैं, कौन कौन से ऐसे माइनस पॉइंट्स हैं, पार्टी की विचारधारा से वहां पर लोगों को जुड़ने के लिए किस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए। साथ ही जो अगर केंद्र सरकार या विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष के नकारात्मक पहलू उस क्षेत्र में क्या हैं, उन पॉइंट्स को किस तरीके से जनता के बीच ले जाया जाए ताकि जो जीत है उसको सुनिश्चित किया जाए। ऑब्जर्वर का मेन जो एक पॉइंट होता है कि किस तरीके से पार्टी को आगामी चुनावों में एक विजय पताका की तरफ आगे बढ़ाया जाए। जो वहां के इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रति जो लोगों का फीडबैक है, उनकी जो
पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों की रिपोर्ट इसमें तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट जो केंद्रीय नेतृत्व ये दिशा तय करता है इस रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ पर पार्टी को किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन एक मजबूत प्रत्याशी हो सकता है और जो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो जनता की नब्ज है, जो ऑब्जर्वर टटोल के लेकर के जाता है, उसे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसको एक्सेप्ट करता है और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर हम जयपुर में देख सकते हैं कि मोना तिवारी जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मीटिंग लेंगी और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिला कार्यकर्ता हैं बड़े उत्साह के साथ साथ यहाँ पर आई हैं, पार्टी से जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से पार्टी की सेवाएं कर रही हैं और अब जो है एक मौका है, अवसर है जब वो ऑब्जर्वर से मिलकर के अपनी भावनाओं से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा सकेंगी और जिसके आधार पर जो प्रत्याशी वहां पर जो चुने जाएंगे वो उनको शामिल किया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जयपुर शहर के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हैं, जो अर्चना शर्मा कांग्रेस की नेता भी हैं और पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अब इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आ चुके हैं। लगभग यहाँ पर अब से कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होने जा रही है और जो तमाम जो पार्टी के जयपुर के जो हैं वो यहाँ पर पार्टी के लोग वो अब शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में आज ऑब्जर्वर्स मीटिंग ले रहे हैं। पूरे 25 लोकसभा क्षेत्रों में ये ऑब्जर्वर्स की मीटिंग है जहाँ पर सभी पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने अपने जिलों के, अपने अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के, वो आज अब जो केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के साथ साथ मिल करके उनको एक जो आंतरिक फीड है, जो पॉजिटिविटी है, जो नेगेटिविटी है, उसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। और एक निश्चित तौर पर ऑब्जर्वर को एक न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है। वो चूंकि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा एक भेजा गया प्रतिनिधि है तो उसको जो पार्टी के बारे में फीडबैक दी जानी है उसके लिए हर एक जो पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो स्वतंत्र होता है और उससे अवगत कराया जाता है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को। तो अब आज से मिशन शुरू हुआ है। मिशन 2024 की कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। हालांकि पहले विधानसभा चुनाव हैं लेकिन अब कांग्रेस ने राजस्थान में मिशन 2024 के लिए भी मैदान में डंका बजा दिया है। आज पूरे 25 लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की मीटिंग है और जो फीडबैक लिया जा रहा है ये लगातार जारी रहेगा। ऐसा नहीं है ये आज ही है, आज के बाद नहीं होगा। ये लगातार इस तरह की बैठकें होंगी, उन बैठकों में से फीडबैक लिया जाएगा और व्यक्तिगत फीडबैक भी इसके बाद लिया जाएगा। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया है जो प्रत्याशी चयन तक आगे जारी रहेगा। बिल्कुल राकेश, सिलसिला शुरू हो गया है और अब ये जारी भी रहने वाला है। मिशन 2024 को लेकर भी कांग्रेस जुटी हुई है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ऐसे में चुनौती बड़ी है और कांग्रेस को ये साबित करना है कि वो भी अभी मैदान में है क्योंकि बीजेपी की ओर से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में ये जो ऑब्जर्वर्स पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर और जिताऊ चेहरे को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो लिस्ट तैयार की जा रही है राकेश, इसमें कितना वक्त लग सकता है क्योंकि अभी तो चुनाव 2024 में है, कितना वक्त लगेगा, कब तक ये रिपोर्ट पेश की जाएगी आलाकमान के सामने? बिल्कुल, देखिए चूंकि आज से जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने ये आज से फीडबैक लेना शुरू किया है। आज पहली बार फीडबैक लिया जाएगा और ये जो है सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा का समय आएगा। चूंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसका जनाधार भी है, देश में एक अच्छे जनाधार वाली पार्टियों में से एक है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। चूंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार जो है बहुमत मिला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का दुर्भाग्य भी रहा कि एक भी लोकसभा प्रत्याशी चुन करके और जो है लोकसभा की तरफ नहीं जा सका। तो अब पार्टी उन कारणों को ढूंढना चाहती है कि जब पार्टी के प्रति विधानसभा चुनाव में एक सकारात्मक रुझान मतदाताओं का था, लोगों का था, तो ऐसे क्या कारण रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं आ पाई। तो अब जो है धरातल स्तर पर जो केंद्रीय ऑब्जर्वर्स वो पहुंच सकते हैं, वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। चूंकि पार्टी का पुराना एक कैडर है और उस कैडर में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो आंतरिक रिपोर्ट भी इसमें जो है शामिल की जाती हैं। तो आंतरिक रिपोर्ट किस तरह की आती हैं, जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं उनका फीडबैक क्या आता है या कौन और बेहतर संभावित प्रत्याशी हो सकता है। अगर मान लो पुराने प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी है तो नए प्रत्याशी कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, जो ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको पार्टी को आगे करना चाहिए। ये रिपोर्ट्स
जो है इन सब चीजों को तय करती है। तो आज से ये शुरुआत है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी और ऐसे में खाता तक नहीं खुलना ये चिंता की बात है कांग्रेस के लिए, और इस पर चिंतन भी जरूरी है। अब देखना है कि ये जो ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जिताओ उम्मीदवार की लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद क्या सूखी जमीन पर बारिश हो पाती है कांग्रेस के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात बीजेपी के मिशन राजस्थान की करेंगे। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। चुनावी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जयपुर में कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कमेटी में बैठक में सीपी जोशी से लेकर वसुंधरा राजे भी शामिल रहेंगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। चुनाव संबंधी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनाव संबंधी कई अहम और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाना है। कोर कमेटी में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कई तरीके के खास कार्यक्रम बीजेपी की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। ये कार्यक्रम कब होंगे, कैसे होंगे, क्या रणनीति होगी, इसे लेकर खास चर्चा होगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के मिशन राजस्थान से जुड़ी। बीजेपी आज से सदस्यता अभियान भी चलाएगी। वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल स्कूल से आज से अभियान की शुरुआत की जानी है। बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। कोर कमेटी के सदस्य अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इसे लॉन्च करेंगे। नव मतदाताओं और पूर्व में अछूते रहे लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद की जाएगी, सदस्यता दिलाई जानी है। और यही वजह है कि अभियान बेहद खास है। सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो लोग पहले पार्टी को छोड़ चुके हैं उनकी घर वापसी कराई जा रही है। साथ ही साथ नए लोगों को भी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। कोर कमेटी के सदस्य अभियान की शुरुआत करेंगे। जो नव मतदाता हैं, जो पहली बार इस चुनाव में वोट करेंगे, उन्हें बीजेपी से जोड़ने की कवायद की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी का दामन थामे, जिससे कि मिशन 2023 को बीजेपी जीत सके। यही खास मकसद इस अभियान का। तो कांग्रेस का किला ढहाना है, ऐसे में तैयारियां पूरी होनी चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी कोई मौका, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, रणनीति तैयार की जा रही है। तो वहीं सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन करें और बीजेपी को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका भी निभा सके। तो आज से सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। जो न्यू वोटर्स हैं, नए मतदाता, उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। युवा ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ सके, क्योंकि युवाओं में वो जोश होता है कि वो पार्टी को जीत दिला सके। न्यू विजन, नई सोच, नया उत्साह, और यही वजह है कि कोशिश युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की जा रही है। सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक और उसके बाद सदस्यता अभियान, ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो हैं वो पार्टी को ज्वाइन कर सके, जो न्यू वोटर्स हैं यानी कि युवा। तो युवाओं को लेकर भी खासा फोकस इस बार। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस पीसी में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। और उसके बाद सदस्यता अभियान की जो है वो आगाज बीजेपी द्वारा किया जाएगा। और नव मतदाता, चूंकि 20 लाख से अधिक नव मतदाता जो है वो इस बार वोटर लिस्ट में जुड़े, तो उनको किस प्रकार से पार्टी से जोड़ा जाए, इसकी कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। पार्टी की ओर आकर्षित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उसी कड़ी में आज सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। और उसके बाद दोपहर 2 बजे कोर कमेटी की बैठक जो है वो होने वाली है। और कोर कमेटी की बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगले महीने से बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं जो है वो निकलनी है। कई तरह के कार्यक्रम जो है वो इस महीने भी आयोजित हो रहे हैं। उन तमाम बिंदुओं पर आज कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। तमाम बड़े नेता इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। तो
मंथन ये इस लिहाज से होगा कि अगले महीने किस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो पार्टी को आयोजित करने हैं, किस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो आयोजित करने हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन बस इसकी घोषणा जो है वो की जानी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग जगहों से परिवर्तन यात्राएं बीजेपी की निकलेगी और उनमें कौन कौन नेता जो है वो शामिल होंगे, उन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होने वाली है। चूंकि इस महीने बीजेपी ने अपने संगठनात्मक कार्यक्रम जो है वो किए थे और उसी कड़ी में जो है वो विजय संकल्प अभियान हो या फिर पन्ना प्रमुखों की बैठक हो, इनको लेकर बीजेपी इस महीने सक्रिय और अगले महीने जो है वो केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो होने वाले हैं। कल बताया जा रहा है कि 200 विधायक अलग अलग राज्यों के 200 विधायक राजस्थान आने वाले हैं और परसों उनकी कार्यशाला होगी और उसके बाद 1 सप्ताह तक 200 विधायक जो है वो राजस्थान में रहेंगे, यानी हर विधानसभा पर एक विधायक जो है वो रहेगा और वहां से किस प्रकार की बीजेपी की स्थिति है उसकी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा। और इस सदस्यता अभियान पर भी नजर बनाकर रखिएगा। राज बदलेगा ये रिवाज, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और मौसम चुनावी है, लिहाजा बयानबाजी भी खूब हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता अपने अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ओटाराम जातीय एकता की बात कर रहे हैं। ओटाराम देवासी ने कहा कि कई सालों से हमने हर पार्टी को सहयोग दिया, लेकिन इस बार हमें ध्यान रखना है कि पार्टी वाटी कोई नहीं, समाज एक ही रहेगा। भले ही समाज का कैंडिडेट किसी भी पार्टी से क्यों न जुड़ा हो, अपने समाज के लोगों को हर हाल में सपोर्ट करना है। हालांकि देवासी इस मामले में लेकर मीडिया में कुछ भी कहने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर आला कमान देवासी पर क्या एक्शन लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रतन जी मंत्री बड़े, मैं एमएलए बड़ा, मंत्री बड़ा, कुछ जरूरी नहीं कि हम वापस बने। आने वाला समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उस चुनाव में खड़ा हो सकता है, पार्टी उसको निर्णय के साथ कह सकती है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ही रहे। हमारा तो संकल्प यह रहेगा कि अगर आने वाला समय में कोई भी आदमी, अगर समाज का व्यक्ति कोई भी अगर टिकट लेके आएगा, उसको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, यही हमारा निर्णय। फिर से जो है सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि उनका बयान जो है अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ओटाराम देवासी समाज की बैठक के अंदर जो है रतन देवासी को लेकर बयान दिया था कि अगर रतन देवासी को भी अगर टिकट मिलता है तो पूरा समाज जो है उनके साथ में रहेगा। लेकिन ये बयान जो कई प्रकार के मायने बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये मायना जो है कहीं न कहीं ये बता रहा है कि और कर लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का सांचौर से बड़ी खबर है। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 68 के पास ये घटना घटी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की। सांचौर से बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। NH 67 पर ये हादसा हुआ है। अब ये आग कैसे लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि इस हादसे में लाखों का नुकसान हो चुका है। फर्नीचर का गोदाम बताया जा रहा है, जिसमें कई कीमती फर्नीचर रखे हुए थे और सभी आग की भेंट चढ़ चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सांचौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। अब ये सवाल है कि आखिर ये आग कैसे लगी, क्या किसी ने ये आग लगाई या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है या फिर कोई और वजह है, ये फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद ही ये पता चल सकेगा। लेकिन इस वक्त प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। दमकल की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि सबसे पहले आग पर काबू पा लिया जाए। अभी फिलहाल जनहानि की कोई सूचना निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूचना ये है कि लाखों का नुकसान हो चुका है। उधर सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में एक ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे टेम्पो में आग लग गई। हादसा सलासर हाईवे पर मरडाटू मोड़ पर हुआ, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे से छोटी गाड़ी ने ओवरटेक ले लिया। उसको मैंने साइड करने लगा, उसके बाद में रोड के नीचे उतर गया। कैसे पलटी खाया वो बाद की बात है। आग कितनी देर लगी रही इसमें? आग इसके 2.5 या 3 घंटे लगी रही। तो कितने देर बाद में फायर ब्रिगेड आई? फायर ब्रिगेड आई 2.5 घंटे बाद में या 3 घंटे बाद में। तो पुलिस भी आई है?
पुलिस भी आई है। उधर जैसलमेर के फलसुंड थाना क्षेत्र में बाइक और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बाड़मेर के गोड़ा मलानी से रामदेवरा बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने जा रहे थे। हादसा दांतल फांटा के पास हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो हादसे के बाद की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दो गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई और दर्दनाक हादसा, एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल है।